अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। फाइंड मिल्समैन इक्विवेलेंट करंट सोर्स विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल एक्स वाई। ठीक है, हमको जो है करंट सोर्स, इक्विवेलेंट करंट सोर्स निकालना है इस एक्स वाई टर्मिनल के अक्रॉस। तो सबसे पहले जान लेते हैं मिलमैन्स थ्योरम क्या कहता है। ठीक है, एनी नंबर ऑफ पैरेलल वोल्टेज सोर्स विथ सीरीज रेजिस्टेंस कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो कितने भी सर्किट में पैरेलल सोर्सेस लगे हो तो इनको जो है हम कन्वर्ट कर देंगे एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में, और सीरीज में होगा एक रेजिस्टेंस। तो ये जो थ्योरम है ये अप्लीकेबल है करंट सोर्स के लिए भी, ठीक है, इनडायरेक्टली, बट इसका अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो ये वोल्टेज सोर्स ही इसमें लिखा रहता है, बट वी कैन अप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 एम्पियर का है, 0.2, 0.15 एंड 0.05। तो इनके डायरेक्शन देख लो, जो सेम डायरेक्शन में है हम उनको प्लस कर देंगे और जो अपोजिट डायरेक्शन में है उसको हम माइनस कर देंगे। मतलब कि ये वाला और ये वाला और ये वाला सेम डायरेक्शन में है, इनको हम प्लस कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.2 एंड 0.05, 0.2 प्लस 0.05 एंड माइनस हो जाएगा 0.15। ठीक है, तो इनको ऐड कर लो आप, तो ये आ जाएगा 0.25। इसमें से ही आपको है 15 माइनस कर लेना है, 0.10, मतलब कि ये आ जाएगा 0.1 एम्पियर का एक करंट सोर्स। सेम अब जो है हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल लेना है, 600 ओम, 100 ओम और 600 ओम। तो इसका जो है हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेना है, 1/600 प्लस 1/100 प्लस 1/600। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे 600, तो ये आ जाएगा कुछ 1 प्लस 6 प्लस 1, दैट 6 7 8, मतलब कि 8/600। तो अपना जो है आरपी आ जाएगा कितना, 600 डिवाइड बाय 8, जो कि आ जाएगा 75 ओम्स। ठीक है, मतलब ये होगा अपना करेक्ट आंसर। तो देखते हैं क्या है, सिंगल करंट सोर्स ऑफ 0.1 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस 75। तो पहला ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टू फाइंड द करंट थ्रू R1। तो जो R1 है इसके अक्रॉस जो है हमको करंट निकालना है। क्या कहता है सुपरपोजिशन थ्योरम कि एट ए टाइम हमको जो है एक ही सोर्स को एक्टिव रखना है और दूसरे को डीएक्टिवेट। तो सबसे पहले हम ले लेंगे 8 मिली एम्पियर का एक्टिव सोर्स और इसको हम कर देंगे क्या, शॉर्ट। तो जब हम इसको शॉर्ट कर देंगे तो ये R1 एंड R2 क्या आ जाएगा, पैरेलल में। तो सिंपल हम करंट डिवीजन रूल लगा के R1 के अक्रॉस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला करंट R1 के अक्रॉस कितना हो जाएगा, करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, टोटल करंट इनटू जिस ब्रांच का करंट निकालना है उसके ऑपोजिट ब्रांच, मतलब कि 3 एंड 1 प्लस 3। तो कितना आ जाएगा ये 8 इंटू 3/4, 4 दूनी 8, और ये हो गया 6 एम्पियर। ठीक है, इसका करंट है अपवर्ड। अब हम इसको क्या कर देंगे, ठीक है, इसको हम कर देंगे ओपन सर्किट। अब आप देखते हो कि R1 और R2 कैसे आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। तो यहाँ से भी जो है हम R1 का निकाल सकते हैं करंट बाय यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर रूल, पहले वोल्टेज निकाल लेंगे हम R1 के अक्रॉस, कितना आ जाएगा ये टोटल वोल्टेज इनटू अब जिसके अक्रॉस निकालना है वही रेजिस्टेंस रहेगा, मतलब कि 1 एंड 1 प्लस 3। तो ये आ जाएगा 32 इंटू 1/4, 4 8 32, और ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस R1 कितना आ गया 8। तो हम करंट भी निकाल सकते हैं V/R। V है हमारा कितना, V है हमारा 8 डिवाइड बाय 1, तो ये आ गया अपना करंट कितना 8। ठीक है, इसका भी डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड है। तो ये देखो, ये करंट एक इधर से आएगा और एक इधर से आएगा, मतलब कि हमको माइनस करना पड़ेगा, 8 माइनस 6 ये हो जाएगा कितना 2 एम्पियर। तो करंट हमारा रहेगा क्या 2 मिली एम्पियर, मतलब कि ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर।